नमस्कार। आज हम एक किताब समीक्षा पर बात कर रहे हैं, रीस्टार्ट माइंडसेट। सवाल यह है कि क्या सच में हम अपनी सोच बदलकर जिंदगी में, आप कह सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं? हाँ, और ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब अपनी सोच, अपनी आदतों, अपने डरों में फंसे महसूस करते हैं कभी ना कभी। बिल्कुल। तो ये समीक्षा कहती है कि हमारी सोच ही हमारे नतीजों को तय करती है। चलिए जरा इसको और समझते हैं। जी। समीक्षा का जो पहला बड़ा विचार है वो यही है, सोच बदलो तो नतीजे बदलेंगे। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, जैसे अगर कोई खुद को मान लीजिए कमजोर समझता रहेगा तो वो शायद कोशिश ही नहीं करेगा, है ना? हाँ, और अगर कोई खुद को एक फाइटर माने तो मुश्किलों से लड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ज्यादा गहरी बात है। समीक्षा इस पर जोर देती है। अच्छा। सिर्फ अच्छा सोचने से काम नहीं चलेगा। नहीं, समीक्षा कहती है कि ये हमारे जो मूल विश्वास हैं, जो गहरी मान्यताएं हैं, उन्हें बदलने के बारे में है। वो अंदर की आवाज जो हमें रोकती है। हाँ, वो आवाज जो कहती है तुमसे नहीं होगा या ये नामुमकिन है, सही। उसे चुनौती देना। तो ये ख्याल बदलना नहीं, एक तरह से पूरा नजरिया, पूरी विश्वास प्रणाली को बदलना है। और इसी से जुड़ा वो रीसेट वाला आइडिया है जो समीक्षा में है। वो उदाहरण बड़ा अच्छा लगा मुझे, जैसे फोन हैंग हो जाए तो रीस्टार्ट करते हैं। हाँ, वो काफी पावरफुल मिसाल है। तो क्या दिमाग को भी ऐसे ही रीस्टार्ट कर सकते हैं जब लगे कि जिंदगी कहीं अटक गई है? देखिए, मिसाल अच्छी है ये समझाने के लिए कि ठहराव हमेशा के लिए नहीं होता, मतलब एक विकल्प है। लेकिन ये अपने आप तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा साफ करती है कि इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। वो पुरानी सोच के पैटर्न, वो आदतें, उन्हें जानबूझकर तोड़ना पड़ता है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक और अहम बात समीक्षा उठाती है कंफर्ट जोन, वो दायरा जहां हम आराम से रहते हैं। समीक्षा शायद यही कहती है कि उस डर को मानना होगा, उसे समझना होगा और फिर छोटे छोटे कदम उठाकर उसे पार करना होगा। मतलब डर को दुश्मन ना समझें। हाँ, बल्कि एक सिग्नल समझें कि आप कुछ नया करने की कगार पर हैं। जहाँ डर है वहीं ग्रोथ का मौका भी है। और फिर आता है आत्मविश्वास, हाँ। खुद पर भरोसा। समीक्षा कहती है कि लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह छोड़ो। जी, क्योंकि अगर हम हमेशा दूसरों की मंजूरी ढूंढते रहेंगे तो हमारा कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रहेगा। सही बात है। आत्मविश्वास अंदर से आना चाहिए, अपनी काबिलियत पर, अपने फैसलों पर। तो ये सारी बातें सुनकर लगता है कि ये किताब या ये सोच कुछ खास लोगों के लिए होगी। समीक्षा क्या कहती है, किसके लिए है ये? समीक्षा के मुताबिक ये उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसे कोई करियर में अटक गया हो या किसी रिश्ते में। हाँ, या कोई बड़ा सपना हो लेकिन उसे पूरा करने में कोई अंदरूनी रुकावट महसूस हो रही हो। तो ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है। अच्छा, तो क्या है? समीक्षा इसे एक मेंटल टूलकिट की तरह बताती है, मतलब सोच बदलने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके। मेंटल टूलकिट, ये अच्छा शब्द है। जी। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि हमारी सोच में, हमारी मानसिकता में बदलाव लाने की ताकत है। हम शायद अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं, अपनी सोच को एडजस्ट करके। हाँ, और ये हमें एक आखिरी पर शायद सबसे अहम सवाल पर लाता है। समीक्षा कहती है सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। सब ठीक है, लेकिन असली सवाल ये है, सोचने के लिए किसी के लिए भी अपनी सोच को रीसेट करने का वो सबसे पहला, सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है? मतलब किताब पढ़ने या कोई बड़ा फैसला लेने से भी पहले का कदम। शायद सिर्फ ये मानना कि बदलना मुमकिन है। क्या ये पहला कदम हो सकता है? शायद। ये सोचने वाली बात है।